उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जांबाज अधिकारी कहे जाने वाले ऋषिकांत शुक्ला, जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी एसपी तक का सफर तय किया और उस दौरान ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स किए। और वही ऋषिकांत शुक्ला, जिन पर यह आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में 100 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया, उनके जांच के आदेश हुए। वो हमारे साथ न्यूज 18 में मौजूद है। ऋषिकांत जी, आप पर 100 करोड़ की संपत्ति का ये आरोप लगा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं सबसे बड़े तो जो मेरे पास मेरे ऊपर जो खिलाफ जो न्यूज़ चल रही है, कि 100 करोड़ की संपत्ति, एक तो इससे मैं काफ़ी चिंतित भी हुई हूँ, दुखी भी हूँ कि मेरा असेसमेंट इस तरीके से किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर कानपुर में रहने के दौरान, यहाँ पर बड़े-बड़े गैंग के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। D2 गैंग जो वर्तमान में IS 273 है, जिसके कनेक्शन दाऊद से भी रहे हैं। इसके अलावा इसके परिवार के मेंबर से 500 पाकिस्तानी पिस्टलें पकड़ी गई। वो गैंग जो कानपुर में 3 दशक से जिसका आतंक का पर्याय था, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, जिसके एक भाई को मैंने कलकत्ता से गिरफ्तार किया, जो 1 लाख का रिवार्डेड था। जान का जोखिम डाल करके अधिकारियों के मार्गदर्शन पे मैंने उसको गिरफ्तार किया। एक इसका भाई जिसको 2 लाख का रिवार्ड था, शासन के द्वारा किया गया था, उसको मैंने दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर के गिरफ्तार किया। और भी इनके भाइयों को मैंने गिराया, जिसमें अधिकारियों द्वारा मुझे पुरस्कृत भी किया गया, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इसके अलावा मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर्स, जो जिस समय स्क्रैप के व्यापार के संबंध में एक वो गैंग वार चलता था, उनके शूटर्स किसी व्यापारी की हत्या करने के आए थे, उनको उनसे मेरी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए, जो बनारस, जिनके बारे में बनारस से क्या नाम है, भदोही से, मिर्जापुर से उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, उनके साथ मुठभेड़ वो मारे गए। मुख्तार अंसारी का भांजा ताहिर, जिसको मैंने टेलीस्कोपिक राइफल, 9mm पिस्टल, 30 की पिस्टल के साथ पकड़ा था। बिहार के 2 बदमाश उसके साथ पकड़े गए थे। इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े मादक पदार्थ तस्कर, शराब के तस्कर और बहुत से 2 नंबर काम करने वालों के खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें अधिकारियों का मार्गदर्शन रहा। उस मार्गदर्शन में मुझे सफलता मिली और इसके लिए मुझे जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बात बताई जा रही है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडफ़ादर, एक तो है नहीं, पहली बात तो है नहीं, और दूसरा मेरे ग्रैंडफ़ादर भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। मेरे पापा रिज़र्व आरबीआई में मैनेजर थे। मैं भी यहाँ पर नौकरी कर, मेरी बहनें भी, ये मेरी बहन अमेरिका में है। तो पहली बात तो हम ये नहीं है कि हम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं। हाँ, जो लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी, जो मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी होगी, जो 20 साल, 25 साल पहले ली गई होगी, उसको अगर या मैंने अपने उससे ली गई, तो उसको मैं अपने जाँच अधिकारी दिखाऊँ, लेकिन 100 करोड़ ये 20 गुना ज़्यादा है। 20 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है और उससे मेरा मान-मर्दन किया जा रहा है। ऋषिकांत जी, आपने अपराधियों को पकड़ा, कलकत्ता से लाए, मुख्तार के रिश्तेदार को पकड़ा, इससे कैसे प्रूव होगा कि आप पर 11 शॉप्स आप पर हैं, आप पे बरसाइतपुर में जमीन का है, कि आप पे बिठूर में जमीन है, आप पे फार्म हाउस है, आप में उन्नाव में जमीन है, आपके तमाम जनपदों में जमीन है, इससे इस बात से कैसे हो रहा है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी 11 दुकानें मेरी मेरी नहीं, अगर देवेंद्र द्विवेदी के बारे में भी है, अगर देवेंद्र द्विवेदी को, तो उसको उसको जब्त करवा दीजिए, वो भी ढूँढ रहे हैं। और बरसातपुर में, बिठूर में फार्म हाउस, ये इसको सब सीज करवा दीजिए। मैं इसलिए ना, क्योंकि आपकी सबकी नज़र में आ जाए ना कि ये सब चीज़ें जो भ्रामक सूचनाएँ फैलाई गई हैं और भ्रामक सूचनाओं से कलेक्शन किया गया है, वो सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के 8 से ज्यादा जनपद ऐसे हैं जिन पे सूचनाएं आ रही है जिसमें आपकी जमीन है, 8 जनपदों में आपके फार्म हाउस है, कैसे आप देख रहे हैं, इससे कैसे आप डिनाई करेंगे? ये ये एक एक साजिश के तहत बहुत अच्छी तरीके, देखिए, ये जो गिरफ्तार अपराधी हैं, उनके माफिया हैं, उनके पैरोकार जो आज की डेट में सफेदपोश हो चुके हैं। और ये मनोहर जो एक अपराधी है, इसका भाई सजा याफ्ता है। कई गैंगस्टर मामले ये लोग दबा के रखे कोर्ट में, उसपे हम अभी अधिकारियों से बात करके उसको भी उजागर करवाएँगे। और इसके अलावा और ये लोग एक बड़ी सुनियोजित तरीके से साजिश करके मेरे को बदनाम किया जा रहा है, और बदनाम करने का उद्देश्य ये है कि पुलिस का मनोबल गिरे। मनोबल गिरेगा तो एक अपराधियों से पुलिस थोड़ा डरे, नज़र इनसे बचा के चले, ये बात है, और कुछ बात सर नहीं। एक बताइए, 200 करोड़ के गेस्ट हाउस में, ये भी आरोप है कि 200 करोड़ से ज्यादा बड़े के गेस्ट हाउस में आपने शादी कराई अपने बेटे की, ये भी एक आप पे आरोप है। ये बताइए, कोई भी गेस्ट हाउस
जो शादी करवाता है बनाता तो नहीं है ना, कि पहले बनवाता है तब शादी करता है। भाई मैंने वो रेंट पर मेरे लड़की वालों की तरफ से अरेंजमेंट किया गया था। उस अरेंजमेंट में 200 करोड़ का है कि 100 करोड़ का कि 50 करोड़ का, ये असेसमेंट किसने, कौन-सा आर्किटेक्ट था जिसने आर्किटेक्ट जाकर बताया कि 200 करोड़ का है। उसके बाद ये बताया गया कि शादी मेरे बेटे की वहाँ, अरे मैं अपनी बारात लेके गया था, अगर बारात के लिए वो छोटी जगह बुलाएँगे, बड़ी जगह बुलाएँगे और बड़ी जगह दिल्ली बुलाएँगे तो हमको बेटे की शादी करनी मुझे जाना पड़ेगा ना। उसमें क्या गलत हो गया? ऋषिकांत जी, न्यूज़ 18 के प्लेटफ़ॉर्म पे क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? आप लास्ट कम शब्दों में बताइए क्या? मैं चाहूँगा कि एक जो हमारा कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा, कुछ मीडिया मैं मीडिया सबसे पहले तो मीडिया के भाइयों से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन एक आध मीडिया के लोग जो थोड़ा-सा बहुत ही नेगेटिव कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम मेरा तथ्य जान लेते, समझ लेते, उसके बाद इस तरीके से वन साइडेड लिखते। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को सही तथ्य की तरफ जाना चाहिए। मेरी जानकारी करिए, हम अधिकारियों को जवाब देंगे। जो अधिकारी मुझे जहाँ बुलाएगा मैं इसको जवाब दूँगा और उसके बाद जो सच्चाई होगी उसको भी उजागर करिएगा। तो आपने देखा हमारे साथ ये ऋषिकांत शुक्ला हैं, जिनका साफ कहना और मानना है कि इन पे लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। जहाँ तक रही 100 करोड़ की संपत्ति की बात, तो 100 करोड़ की संपत्ति इनके लिए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं दुकानों के, तमाम जगह के, इनका ये कहना है कि उसे जब्त कर दिया जाए और हर तरीके से सरकार और अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। जहाँ बुलाएँगे बयान के लिए तैयार है, उनके पास पूरे साक्ष्य हैं और ये जितने भी आरोप हैं निराधार हैं। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।